नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार, ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से आपको कोई भी गाड़ी, मोटर या इंसानों की आवाज़ आती है, तो उसे प्लीज़ दरकिनार कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम बहुत ही गहरे विषय पे बात करने वाले हैं, एक महिला संत के विषय में, जिन्होंने दोस्तों बहुत कुछ हमें समझाया। उन्होंने बहुत चीज़ों से हमें रूबरू कराया। उस ज़माने में जब नारी को हमेशा घर-परिवार तक सीमित समझा गया, लेकिन इतिहास में कई ऐसी महान महिलाएँ हुईं, जिन्होंने ना केवल समाज की परंपराओं को चुनौती दी, बल्कि ईश्वर, भक्ति और आध्यात्मिकता की ऊँचाइयों को भी छुआ। आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे 12वीं शताब्दी की महान संत, स्त्री संत अक्का महादेवी की। जी हाँ दोस्तों, अक्का महादेवी की। वह केवल संत ही नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा की पहली महिला कवयित्री, विद्रोही और योगिनी भी थी। उनका जीवन स्त्रियों के लिए साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, उनका प्रारंभिक जो जीवन था, वो जन्म उनका जो हुआ वो लगभग 1130 ईस्वी कर्नाटका में के हुड़तड़ित गांव शिवमोगा जिला में। परिवार मध्यवर्गीय वैष्णव परिवार था। बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और आध्यात्मिक झुकाव उनका रहा। 10 से 12 वर्ष की जब उनकी उम्र थी, उसी ही समय से वह भगवान चन्नामालिका अर्जुन यानी शिव के प्रति अद्भुत प्रेम में डूब गईं। कहते हैं कि अक्का महादेवी ने बचपन से ही शिव को अपना आत्मा पति यानी कि आध्यात्मिक पति मान लिया था। दोस्तों, जब अन्य बालिकाएं गुड़ियों से खेल रही थी, अक्का अपने अंदर शिव से बात कर रही थी। उनके हृदय में केवल एक ही नाम बस चुका था, चन्ना मल्लिकार्जुन। आज की महिलाएं, लड़कियां क्या करती हैं? एक पुरुष में शिव को देखती हैं, जबकि खुद के भीतर शिव है। यदि शिव से मिलना है, तो खुद के भीतर जाके मिलो। किसी पुरुष में, किसी अन्य पुरुष में, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसमें यदि आप शिव को देख रही हैं, तो ये बस आपका एक भ्रम है। आप अपने मन को खुश कर रही हैं, जबकि शिव, शिव है। शिव, शिव है। आजकल लोग अपने आप को राधा, अपने आप को कृष्ण, अपने आप को ही शिव-पार्वती मानते हैं। क्या आपके अंदर वो सब है? वही संयम, दृढ़ निश्चय, वो उस प्रकार का त्याग आप में है? यदि ये सब है ना, तब आप एक-दूसरे के भीतर इन सब बातों को समझने की कोशिश करें कि क्या वो सामने वाला कृष्ण है, सामने वाली राधा है, सामने वाला शिव है, सामने वाला पार्वती है। जो है सब आपके भीतर है। बेकार की उलझनों में ना उलझो। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं जब जो अपने अक्का महादेवी हैं, उनका विवाह और विद्रोह। कर्नाटका के राजा कोशिका ने अक्का की सुंदरता देख उनसे ना विवाह करना चाहा। अक्का ने कहा, मैं पहले से ही शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। इस बात पर जो राजा थे कोशिका, वो हँसने लगे। उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से हँसे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना, तुमने शिव को पति मान लिया, मगर इस जन्म में तो तुम्हारा पति मैं ही बनूँगा। तो उन्होंने उनकी बात को ना बड़ा हँस के टाल दिया। उन्होंने इस बात को सीरियस उस वक़्त में नहीं लिया। तो अक्का ने बहुत मना किया। अक्का महादेवी ने कहा, मैं नहीं करूँगी विवाह, ये सब मेरे लिए नहीं है। मेरा विवाह तो हो चुका है शिव से। देखिए ना कितना एक के पीछे, मतलब कि ये चीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर समर्पण करना है, समर्पित होना है ना, तो किसी एक के प्रति था मुँह नहीं मारना। जगह-जगह, दर-दर, दर-दर नहीं भटकना हमें। इसी का नाम तो भक्ति है। जब तुम इधर इस चौखट जाओगे, उस चौखट जाओगे, तो कभी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं होगा। लेकिन समाज और दबाव के कारण परिवार के, उन्होंने मजबूरी में राजा से विवाह उन्हें करना पड़ा। उन्होंने विवाह कर लिया। राजा उनके आध्यात्मिक जीवन से असहज हुआ और उनसे सांसारिक संबंध चाहता था। सांसारिक संबंध जो पति-पत्नी का होता है, वो चाहते थे। अक्का ने ये बंधन स्वीकार ही नहीं किया और सभी बंधनों को त्याग दिया। अक्का ने वस्त्र भी त्याग दिए दोस्तों, और केवल अपने केशों से शरीर को ढक लिया। यह नारी स्वतंत्रता और आध्यात्मिक प्रेम की अनोखी मिसाल थी। ये उस ज़माने में हुआ जब कोई सोच ही नहीं सकता कि स्त्री अपने वस्त्रों को त्याग सकती है, पूरी भरी सभा के अंदर, समाज के बीच में। आज ऐसा कोई कर ले तो पागल बोलेंगे। भक्ति नहीं है ना लोगों में। आजकल औरतें लड़ाई झगड़े में
किन्नर्स को देख लो, लड़कियों को देख लो, ऐसे कपड़े उतार लेंगी, झगड़ा हो जाएगा तो कपड़े फाड़ देंगी, कुछ भी आजकल सब कुछ गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है क्योंकि भक्ति भाव धीरे-धीरे लोगों में कम हो रहा है। ध्यान ही नहीं कर रहे लोग और अक्का महादेवी कहती रही कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, आप लोग ध्यान ही नहीं कर रहे हो। अपने अंदर जगाओ उस शिव को, जगाओ अपने अंदर अक्का महादेवी को। आप में भी वह सब है, लेकिन आपको अपने को खुद को जीवित करना होगा क्योंकि अंदर से आप मर चुके हैं। इसलिए भारी सांसारिक मोहमाया में आप भटक रहे हैं। एक छोटा-सा संवाद है दोस्तों, जो अक्का महादेवी कहती हैं, "ना मुझे सोना चाहिए, ना महल चाहिए, ना राजा का सिंहासन, ना वैभव चाहिए। मुझे तो बस मेरा प्रभु चाहिए, मेरा चन्ना मल्लिकार्जुन चाहिए, मुझे मेरा वो शिव चाहिए।" दोस्तों, अक्का महादेवी ने हज़ारों वचन, कविताएँ लिखे। वे उनका जो विषय था वो था ईश्वर प्रेम, आत्मा और परमात्मा का मिलन, स्त्री स्वतंत्रता, संसारिक मोह से विरक्त। उनके वचन ना स्त्री की आवाज़ थे, जिसमें पवित्रता, विद्रोह और समर्पण तीनों झलकते थे। एक प्रसिद्ध वचन का भावानुवाद करना चाहूँगी, आप सुनिएगा। कहती हैं, "हे प्रभु, यह तन मिट्टी का है, यह जीवन तृणभंगुर है। अगर यह तन तुम्हारी भक्ति में ना लगे, तो फिर ये तन किस काम का है?" अक्का की कविताएँ आज भी कर्नाटका और दक्षिण भारत में गाई जाती हैं। अच्छा, आज की महिलाएँ, आज के पुरुष क्या बोलते हैं? "तू मेरा है ना? अच्छा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये बताओ? कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? मेरे लिए क्या कर सकती हो? अच्छा, तुम ये बताओ कि अगर मैं मर गया तो क्या करोगी? अच्छा, मैं मर गई तो क्या करोगी? मेरे बिना रह लोगे?" आज के लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर तुम मर जाओ तो कोई नहीं रहेगा? या स्त्रियों को लगता है कि अगर मैं इस घर में नहीं रहूँगी तो घर नहीं चलेगा। मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती वरना मेरे घर में चोरी हो जाएगी। मैं अपना घर किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। क्या ये सब तुम्हारा है? क्यों इस फालतू के भ्रम में बैठी हो, ये तो सब तुम्हारा है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? खुद से झूठ बोल रही हो। झूठी हो तुम, खुद के लिए झूठी हो। अरे आज तुम्हारा है वो कल तुम्हारी सास का था, उससे पहले उनकी सास का था और उससे पहले उनकी पता नहीं कितनी सासें आई और चली गईं। तो जब उनका नहीं रहा तो तुम्हारा भी कैसे है? झूठी हो तुम, खुद के लिए झूठी हो, झूठ बोल रही हो। अपने आप से झूठ बोल रही हो, इस समाज से झूठ बोल रही हो, बेकार के बंधनों में बंधी हुई हो, बेकार की बातें कर रही हो। अगर तुम भक्ति के लिए वक़्त नहीं निकाल सकती तो झूठी हो तुम। यदि तुम अपने लिए वक़्त नहीं निकाल सकती, कहीं बाहर मंदिर नहीं जा सकती, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जा सकती तो झूठी हो तुम। तुम नहीं जा रही हो गिरजाघर, तुम झूठी हो। तुम्हें घूमने का मन है तो घूमने जाओ ना, बाहर निकलो। ये झूठे बंधनों में जो बंध गए हो ना तुम लोग, सब गलत है। सच में दोस्तों गलत है ये सब। जो पुरुष कहते हैं बीवी मेरी है, स्त्री तो मेरी है, तुम्हें क्या पता तुमसे छल हो रहा हो, ये स्त्री तुम्हारी हो ही ना, गलत हो। ये बच्चे मेरे हैं, क्या पता तुम्हारे ना हो फिर? तुम्हें किसने बताया? इस समाज ने, तुम्हारी वाइफ ने, तुम्हारी पत्नी ने। और चलो माना कि ये बच्चे तुम्हारे, ये घर तुम्हारा, ये स्त्री भी तुम्हारी, पर क्या गारंटी है कि सब कुछ हमेशा तुम्हारा ही रहेगा? ज़िंदगी का भरोसा नहीं है दोस्तों, छोटी-छोटी उम्र में सब जा रहे हैं। अगर तुम चले जाओगे, तुम्हारी स्त्री दूसरी शादी नहीं करेगी। उसे समझाने वाले समाज के 4 लोग इकट्ठे हो जाएँगे। वो तो चला गया, तेरी अकेले तेरा जीवन कैसे कटेगा? पहाड़ जैसा जीवन है, कर ले विवाह, कर ले विवाह। बच्चों को कौन देखेगा? कर ले विवाह। और चलो माना उसने विवाह नहीं भी किया, नहीं भी किया, तो तुम तो हो ही नहीं ना, तुम तो चले गए, तुम्हारा जीवन तो समाप्त। तो भक्ति करके क्यों नहीं गए? ज़िम्मेवारियाँ, ज़िम्मेवारियाँ, यही भक्ति है। कई लोग सोचते हैं बड़ा कि ना घर से बड़ा कोई सत्संग नहीं है, सबसे बड़ा सत्संग घर है। अरे मूर्खों! इस बात का ये मतलब है कि घर में रहकर भी सत्संग हो सकता है, पर घर में रहकर सत्संग करना बहुत बड़ी बात है, कि तुम घर में भी हो, सत्संग भी कर रहे हो और सत्संग क्या ध्यान, सिर्फ ध्यान करो। अगर तुम किसी को मानते हो तो वहाँ भी जाओ, मैं तो ये भी नहीं कहती कि मत करो। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म योग, भक्ति योग आपने पढ़ा हो अगर तो श्री कृष्ण ने कहा है, मगर सबसे ऊपर क्या है? ध्यान योग। तो ये तो धीरे-धीरे करके आप लोगों को पता छूटेगा ना कि आपको कहाँ आना है, लेकिन शुरुआत तो करो, चाहे कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से शुरू तो करो। शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों ये फालतू की मोह माया में फँसे हुए हो? क्यों ये सोच रहे हो कि ये तो मेरा है, बच्चे मेरे हैं, बच्चे सो और फिर थोड़े दिन में बच्चे बड़े हो जाएँगे, ज़िम्मेवारियाँ खत्म हो जाएगी तब तीर्थ पे जाएँगे। फिर जाएँगे, बच्चे बड़े हो जाएँगे, अरे अब इनकी शादी कर लें फिर जाएँगे तीर्थ पे। अच्छा बच्चों की शादियाँ हो गई,
अभी जाएँगे, अभी घर नहीं छोड़ सकते, नई-नई बहू आई है, उसे भी सब कुछ सँभालना है, ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता, चलो फिर जाएँगे। वो करते-करते गोडे भी चले गए, जो हाथ में धेला था वो भी चला गया, अब उठाने की जोगी तुम्हारे पास थैला भी नहीं है, तो तुम कहाँ कहीं जाओगे? थैला उठा के भी अपना नहीं चल सकते, उतना भी शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कहाँ जाओगे? समय रहते तीरथ कर लो। बचपन से तीरथ कर लो, बच्चों को तीरथ कराओ, स्वयं से तीरथ करो। ये घर, परिवार, इसमें रहते हुए मोह को त्यागो और निकलो बाहर। ये मत सोचो कि कोई जाएगा तो मैं जाऊँगी या जाऊँगा। निकलो, निकलो, बाहर निकलो। जब बाहर निकलोगे, साधु संतों में बैठोगे, दुनिया को देखोगे, पवित्र स्थानों पर जाओगे, तो मन में स्वयं से पवित्रता आ जाएगी। और कहीं नहीं जाना, तो खुद के लिए उठो और ध्यान में बैठ जाओ। अंदर ही तुम्हें गंगा बहती हुई नज़र आएगी। सारे तीरथ तुम्हारे भीतर हो जाएँगे। पर उठो, जागो, अपने लिए जागो, मोह से हटो, परे हटो। दोस्तों, अनंत भक्ति और साधना जो अक्का ने समाज का त्याग कर जंगलों और पहाड़ों में भटक कर तपस्या की। नगन होकर भी उन्होंने कभी लज्जा महसूस नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था, जिसे मैंने शरीर ही त्याग दिया है। जैसे उन्होंने बोला, जिस शरीर को ही मैंने त्याग दिया है, मैं लज्जा किसके लिए फिर करूँ मैं? किसके लिए लज्जा? उन्होंने केवल शरीर के साथ आंतरिक विवाह किया, केवल आंतरिक विवाह, जिसे उम, ईश्वर के साथ जो उन्होंने किया था, उन्होंने केवल ईश्वर के साथ आंतरिक विवाह किया, जिसे मधु संबंध कहा जाता है। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ईश्वर के साथ विवाह को मधु संबंध कहा जाता है, जिसमें कुछ भी काम वासना नहीं है दोस्तों। वे अनुभव मंटप बसवेश्वर द्वारा स्थापित आध्यात्मिक सभा से जुड़ी और वहां पुरुष संतों के साथ सम्मान स्तर तक और चर्चा भी उन्होंने की। वहां वे समाज के सामने स्त्री स्वतंत्रता और भक्ति का उद्घोष बनी रही। और आज की स्त्री क्या करती है? कुछ करो भाई, कुछ करो, करो भक्ति मार्ग पे चलो। कुछ स्त्रियों के लिए स्त्रियों को करना चाहिए, करो, आगे बढ़ो। उन्होंने ना मृत्यु और समाधि दोस्तों जो था, अक्का ने ना अंतिम समय में अकेले जंगल की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि श्रृंगेरी के जंगलों में वह लीन हो गई, उनकी देह अदृश्य हो गई और केवल प्रकाश रह गया, जैसे वे शिव में विलीन हो गई हों। उनके जीवन का अंत भी उसी तरह ही रहस्यमयी और दिव्य रहा। दोस्तों, आत्मिक संदेश और स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा है। अक्का महादेवी का संदेश आज भी प्रासंगिक है। आत्मा और ईश्वर का संबंध सबसे बड़ा है दोस्तों। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह आत्मा है। समाज की बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति कभी नहीं। नारी पुरुष के बराबर है और आध्यात्मिकता में पूरा अधिकार है स्त्री को। प्रेरक संवाद है अक्का के। अक्का कहती हैं, अक्का महादेवी ने हमें जो हमें सिखाती है, वो कहती हैं, अगर तुम्हारे भीतर ईश्वर की ज्वाला है, तो समाज की कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती, कभी नहीं रोक सकती। ना शरीर, ना परंपरा, ना ही बंधन। भक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। 12वीं शताब्दी में अक्का महादेवी ने जो साहस दिखाया, वह आज भी लाखों स्त्रियों के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन भक्ति, त्याग और स्वतंत्रता का अद्भुत उदाहरण है। आइए हम सब उनकी स्मृति को नमन करें और अपने जीवन में उनके उद्देश्य को अपनाएं। दोस्तों, मैं आपको अक्का महादेवी और राजा कौशिक का जो संवाद है वो सुना देती हूँ। आप सोच रहे होंगे उन्होंने वस्त्र क्यों त्यागे? दोस्तों, रात्रि का समय था। राजा कौशिक जो थे वो बड़े काम वासना में थे। राजा कौशिका अक्का को राजश्री आभूषण और वस्त्र पहनाने के लिए बाध्य करना चाहते थे। तो राजा कौशिक ने कहा कि अक्का, तुम मेरी रानी हो, तुम्हें सोने चांदी के गहनों से सुसज्जित सुसज्जित होना है। ये वैभव, ये महल, ये आभूषण तुम्हारे लिए है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा हक तुम पर है। क्यों अपने शिव के नाम में डूबकर मुझे ठुकराती हो? अक्का महादेवी शांत किंतु दृढ़, उन्होंने कहा, राजन, मैंने बचपन से ही अपने हृदय में शिव को अपना पति मान लिया है और यह बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मेरी आत्मा पहले से ही चन्ना मल्लिकार्जुन को समर्पित यानी मेरे शिव को समर्पित है। यह शरीर तो क्षणभंगुर है, सोना चांदी नश्वर है, पर मेरा प्रभु शाश्वत है। मैं किसी और के बंधन को स्वीकार नहीं कर सकती। यह बात मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी थी कि मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा धन सब शिव के लिए है और मैं तो ये विवाह भी नहीं करना चाहती थी। इस विवाह के लिए तुमने मुझे बाध्य किया। तुमने मुझे इस विवाह में बाँधा है, मैं तो बंधना ही नहीं चाहती थी। और जब मैं तुम्हें विवाह से पहले ही ये कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अपना तन नहीं दे सकती,
क्योंकि मैं ये तन, ये मन, ये धन उस शिव को दे चुकी हूँ। फिर आज तुम मुझ पे ज़ोर-ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो?" तो राजा कौशिक को बहुत क्रोध आया। वो क्रोधित होकर बोले, "क्या भूल गई हो कि तुमने राजपुत्री की तरह विवाह की रस्में निभाई? तुम्हारा तन अब मेरा है, तुम्हारा ये तन अब मेरा है। सुन लो अक्का, तुम्हारा तन अब ये मेरा है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ईश्वर अदृश्य है, लेकिन मैं तो सामने खड़ा हूँ, तो मुझे क्यों ठुकराती हो?" अक्का महादेवी की आँखों में आँसू आ गए और वाणी उनकी दृढ़ हो गई एकदम। उनकी आँखें एकदम लाल हो गईं। उनके मन को वो शांत नहीं कर पाईं और उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा ना ये तन मेरा है, ये तन मेरा है, तो ये बात उनको चुभ गई अक्का को। उन्होंने बोला, "राजन, जिसे मैंने अपना आत्मा का स्वामी मान लिया है, उसके सामने यह देह किस काम की? तुम कहते हो ये तन तुम्हारा है? हुँ, परंतु यह तन तो मिट्टी है, राख है। यह तो कल जलकर समाप्त हो जाएगा। मेरा सच्चा पति वह है, जो मृत्यु से परे है, जो शाश्वत है। तुम्हारी दृष्टि केवल इस शरीर पर है। तुम्हारी काम वासना मेरे शरीर को चाहती है, पर मेरी दृष्टि तो आत्मा पर है। अगर तुम मुझे इस शरीर तक ही बाँधना चाहते हो, तो सुन लो राजन, मैं इस तन और इस वस्त्र दोनों का त्याग देती हूँ, ताकि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे लिए तन और वस्त्र कुछ भी नहीं है। यह जब बात हुई तो भई राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोधित हुए वो। तो उन्होंने सभा बुलाई कि भई पहले के टाइम में यही होता था, पंचायत होती थी, सभा होती थी, राजा-महाराजा अपनी भी छोटी-छोटी बातों के लिए जहाँ निर्णय लेने होते थे, तो सभा बुलाते थे। उसमें सारे आधी रात को सभा जो थे, आ गए सभी। मंत्री आ गए, समाज के लोग आ गए, पूरी सभा खचाखच भरी हुई थी किनसे? पुरुषों से, क्योंकि पहले ऐसे स्त्रियों को आना भी तो इजाज़त नहीं थी क्योंकि पुरुष प्रधान देश, आपको पता ही है और उस वक़्त में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलता था। तो आज की महिलाएँ तो कंधे से कंधा लगा के बात कर सकती हैं। तब लोगों ने क्या कर रखा था, पुरुषों ने स्त्रियों को दर्जा ही नहीं दे रखा था। लेकिन अक्का भी अपनी बातों पे अटल थी। शिव शिव को अपना पति मानती थी। शिव ही उनके पति थे। जब उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाओ, जो अब बात होगी दरबार में होगी। तो दरबार में पूरी भरी सभा के सामने उन्होंने कहा, "अक्का, क्या कहती हो कि शिव तुम्हारा पति है?" तो उन्होंने बोला, "हाँ, शिव मेरा पति है और मैं इस राजमहल को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे रहना ही नहीं है इस राजमहल में।" अक्का महादेवी ने कहा, "मैं इन वस्त्रों का त्याग कर रही हूँ और मैं मतलब इन गहनों का त्याग कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ।" उन्होंने बोला, "मैं अपने गहनों का त्याग कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे गहने भी नहीं चाहिए, मैं अब जा रही हूँ मैं।" तो वो धीरे-धीरे करके अपने एक-एक गहने उतारने लगी। अब जब गहने उतर गए तो राजा तो राजा, ऊपर से आदमी, उसका क्रोध और बढ़ गया कि एक स्त्री होकर मेरे आगे इतना बोलती है और ऊपर से गहनों का त्याग पूरी भरी सभा में कर रही है, रानियों के। तो अक्का कहती है कि राजन, तुम झूठे हो लेकिन मैं नहीं। मैंने तुम्हें सब बताया था कि मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, मेरा पति मेरा ईश्वर, मेरा शिव है। उसके बाद आज तुम मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहती, मैं त्याग रही हूँ सब कुछ। तो राजन को अब समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने क्रोध में आके बोला, "सुनो, ये गहने भी तो जो तुम पहन रखे, जो तुम मेरे जो गहने हैं, ये जो तुम त्याग रही हो, ये वस्त्र भी तो मेरे हैं।" बस ये सुनते के साथ ही तो जो अक्का थी, जब वो पहले जा रही थी तो उन्होंने उनको टोका कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो? ये गहने मेरे हैं, तो उन्होंने गहने त्याग दिए। जब उन्होंने कहा ये वस्त्र, तो उन्होंने बोला कि ये वस्त्र, उन्होंने वह वस्त्र भी त्याग दिए। वो धीरे-धीरे अपने वस्त्रों को उतारने लगी। उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए पूरी भरी सभा में, जहाँ एक भी महिला नहीं थी सिवाय अक्का के। अक्का महादेवी के सिवा एक भी महिला नहीं थी, सारे पुरुष थे। अक्का महादेवी ने जैसे ही वस्त्र उतारे तभी वहाँ पे शिव प्रकट हुए और उन्होंने अक्का महादेवी के बालों से, उनके केश बहुत बड़े और उन्होंने उस केशों से, उनके बालों से उनके शरीर को ढक दिया, ताकि उनको कोई देख ना सके। और आपको याद है किस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी? इसी प्रकार यहाँ शिव ने आके अक्का महादेवी की लाज बचाई और बस उन्हीं बालों से ढकी हुई वो चली गईं। उन्होंने वो जाने लगीं और अक्का महादेवी जब राजमहल छोड़ने लगीं, तो राजन, उन्होंने बोला, "राजन, अब मैं तुम्हारी रानी नहीं, मैं केवल अपने प्रभु की दासी हूँ। ना यह तन मेरा है, ना ये महल मेरा है, सर्वस्व चन्ना मल्लिकार्जुन है, मेरे शिव हैं। अब
मैं सब बंधनों से मुक्त होकर अपने प्रभु के मार्ग पर निकल रही हूँ। राजा को फिर गुस्सा आया कि ये कैसी स्त्री है? उन्होंने धीरे से बोला, बड़बड़ाते हुए राजन ने, ये कैसी स्त्री है जो सोना, सिंहासन और वैभव सब छोड़कर अदृश्य शिव के प्रेम में पागल है? दोस्तों, इसका परिणाम क्या निकला? इसी घटना के बाद अक्का ने वस्त्र त्याग कर केवल अपने केशों से शरीर को ढक लिया। यह उनके आध्यात्मिक साहस और विरक्ति का प्रतीक बन गया। उन्होंने दिखा दिया कि स्त्री मात्र शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है और आत्मा केवल परमात्मा की है दोस्तों। समझे? ये दोस्तों मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। आजकल लोग पागल हैं पैसे के पीछे, गाड़ी, मोटर, अच्छा पति मिल जाए, खूब बैंक बैलेंस वाला मिल जाए, इसको छोड़ उसके साथ, उसको छोड़ इसके साथ और उन्होंने तो अदृश्य शिव के साथ प्रेम किया। साथ तो वही ईश्वर जी था, वो ध्यान में लीन रहती थी, ध्यान में लीन, हमेशा ध्यान में लीन और उन्होंने पूरा जीवन ईश्वर के ध्यान में त्याग दिया। तो अब आप कब से शुरू कर रहे हैं ध्यान? कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट लिखिएगा कि हाँ, मैं भी ध्यानी हूँ, मैं भी अक्का महादेवी हूँ, मुझ में भी शिव है, मैं भी शिव की हूँ, मैं भी शिव का हूँ, लड़का हो या लड़की। और क्या आप इन झूठे बंधनों से बंधना चाहेंगे? ये भी लिख के दीजिएगा। क्या ऐसा कोई सच्चा बंधन है आप बताइए, या सब झूठे हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ आप कुछ दे रहे हैं तो कुछ पा रहे हैं। इस दुनिया में यदि आप कुछ देंगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं दोस्तों, समझ रहे हैं आप? यहाँ आप कुछ दे रहे हैं तो आप पा रहे हैं। एक हाथ ले, एक हाथ दे। स्त्री घर में सेवा करेगी तो उसको पुरुष कुछ कमा के देगा, उसमें भी 4 बात सुना देगा। स्त्री घर में कुछ करेगी, पुरुष चाहे कितना भी अच्छा हो, स्त्री भी सुना देगी। बच्चों के लिए आप कितना कुछ कर दो, बच्चों को फिर भी कम लगेगा। फिर आप सोचेंगे बच्चे बड़े हो जाएँ, तब तीरथ पे जाएँगे, थोड़े और बड़े हो जाएँ, फिर तीरथ पे जाएँगे। शादी-ब्याह हो जाए तब तीरथ पे जाएँगे। अरे अभी तो बेटा-बहू मेरे आए हैं, अभी तो उनको क्या गृहस्थी का पता, थोड़ा और समय निकालें फिर तीरथ पे जाएँगे। उसके बाद में गोड्डे आपके, घुटने आपके, नी आपके, बैंड बज जाएगी, कहीं जाने के लायक नहीं रहोगे। हाथ में ना रहेगा धेला और ना उठा सकोगे थैला, क्योंकि पैर भी ऐसे हो जाएँगे तो कहाँ जाओगे एक बात बताओ मुझे, जा सकोगे क्या कहीं? जा सकोगे? जब तक शरीर में ताकत है, कमा रहे हो, बच्चों के अधीन नहीं हो, किसी के अधीन नहीं हो, आप ईश्वर भक्ति से जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते हैं कि नहीं? साल में बच्चों को एक बार कहीं घुमाने लेके जाओ, पत्नी को लेके जाओ, पति को लेके जाओ, साथ में जाओ, फैमिली टूर करो, कोई नहीं खुश होने वाला, सब भूल जाएँगे। आपको क्या लगता है? आप उनको बहुत याद रहने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना समय गँवा रहे हैं बस। इस मस्ती में देखो ज़रूरी ये सब चीज़ें भी हैं। ज़रूरी है कि ये सब करो क्योंकि अ, इंसान के आज का जो टाइम है इतना हेक्टिक है, इतना लोगों के पास काम है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये भक्ति मार्ग पे आना है तो ये सब छोड़ देना है, ये भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा भक्ति करनी है। क्योंकि दोस्तों आपको कोई याद नहीं रखने वाला, आपको एक ही कोई याद रखेगा जो अदृश्य शक्ति है ना, उसे किसी भी रूप में मान लो, अल्लाह, जीसस, भगवान किसी भी रूप में मान लो, वाहेगुरु किसी भी चीज़ में, शक्ति है जो एक ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति, जिसने आपका साथ देना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यह वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से करें। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत प्रेरणादायक रहेगा और उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जब उस ज़माने में अक्का महादेवी जैसी स्त्री कर सकती थी, वो एक योगिनी महासंत बन सकती थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने पूरा वीडियो देखा होगा, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना वरना चीज़ें रह जाएँगी। आप समझ नहीं पाएँगे, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।